अप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। जब इस बिंदु को प्राप्त हो जाए तो इसे बुद्धत्व कहते हैं, और बुद्धत्व को धारण करने वाला ही बुद्ध है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आप सोच रहे होंगे पूर्णिमा तो ठीक है, लेकिन आज तो सोमवार है, तो बुद्ध पूर्णिमा कैसे हो गया। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज से 3-4 साल पहले, ईयर मुझे याद नहीं है, बुधवार का दिन था और बुद्ध पूर्णिमा पड़ा था। मैंने यूं ही एक छोटी सी बच्ची से पूछा कि बताओ आज बुद्ध पूर्णिमा क्यों है। उसने तुरंत जवाब दिया क्योंकि आज बुधवार है। खैर ये तो हो गई हंसी मजाक की बातें। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख मास की जो पूर्णिमा होती है उसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। अब चलिए, वैशाख मास तो समझ में आता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, तो वैशाख मास हो गया। लेकिन वैशाख मास की पूर्णिमा को वैसाखी पूर्णिमा कहा जाता है। फिर वैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? चलिए मैं बताती हूँ। क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के ही दिन महात्मा बुद्ध, नाम तो आपने सुना ही होगा, जी हाँ, मैं उसी गौतम बुद्ध की बात कर रही हूँ जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और स्वयं बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए। तो उनका जन्म, उनका निर्वाण अर्थात मृत्यु और उनको ज्ञान की प्राप्ति ये आज ही के दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के ही दिन। वैशाख पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, बुद्ध की मृत्यु और बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना, ये तीनों घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित हुई। इसलिए वैसाखी पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने जब अपने प्राणोत्सर्ग अर्थात निर्वाण की प्रक्रिया को अपनाया, तब उनके परम प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे सवाल किया कि तात, जब सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आप नहीं होंगे, तब यह पृथ्वी सत्य को कैसे पहचानेगी? सत्य का मार्ग दिखाने के लिए जब आप या आप जैसा कोई पृथ्वी पर नहीं होगा, तब हम अपने जीवन को कैसे दिशा दे सकेंगे? तब बुद्ध ने जवाब दिया, अप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध के कहने का अर्थ था कि कोई भी किसी अन्य के जीवन पथ में सदैव मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। हर व्यक्ति आत्मज्ञान के प्रकाश से ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। केवल आत्मज्ञान से ही व्यक्ति सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। उनका संदेश था कि तुम मुझे अपनी वैसाखी मत बनाना। आखिर वैसाखी के सहारे कितनी दूर तक चल पाओगे? इससे मंजिल प्राप्त नहीं कर पाओगे। बुद्ध के कहने का आशय था कि आज मैं साथ हूँ, कल साथ नहीं होऊंगा, तो तुम्हें अपने पैरों से, अपने ज्ञान बल से ही चलना होगा। इसलिए मेरे साथ की रोशनी में मत चलना, क्योंकि आज अगर तुम मेरी रोशनी के साथ चलोगे और कल को मैं नहीं होऊंगा, तो तुम फिर से अंधेरे में घिर जाओगे। फिर मेरी रोशनी मेरे साथ होगी और तुम्हारे साथ तुम्हारा अंधेरा होगा। इसलिए अपनी रोशनी खुद बनो, अर्थात अप दीपो भव। बुद्ध ने अपना एक अलग ही दर्शन प्रकट किया। बुद्ध ने अपनी एक अलग विचारधारा बनाई। बुद्ध ने वैज्ञानिक तरीके से आत्मा, स्वर्ग, नर्क, धर्म, ईश्वर के अस्तित्व, इन सभी का खंडन किया। उन्होंने व्यक्ति को तर्क और विज्ञान के विपरीत किसी भी बात में विश्वास करने से रोका। बुद्ध ने ये संदेश दिया कि किसी बात को मैंने कह दिया या धर्म ग्रंथों में लिखा है इसलिए मत मानो, इस आधार पर स्वीकार मत करो, बल्कि किसी भी बात को, किसी भी ज्ञान को अपनी तर्क बुद्धि पर परखो और यदि वह उचित लगे तो ही उसे स्वीकार करो। बुद्ध एक नाम नहीं बल्कि एक स्थिति है।
बुद्धि अर्थात ज्ञान का उस बिंदु तक पहुंच जाना जहां लोभ, मोह, क्षोभ, अहंकार, क्रोध, दंभ, भविष्य की चिंता, अतीत का दुख, इन सब स्थितियों से ऊपर उठ जाना, नकारात्मकता का नामो निशान मिट जाना, वर्तमान को स्वीकार करके जीना। बुद्धि अर्थात ज्ञान जब ऐसी स्थिति पर पहुंच जाए, जब इस बिंदु को प्राप्त हो जाए, तो इसे बुद्धत्व कहते हैं और बुद्धत्व को धारण करने वाला ही बुद्ध है। बुद्ध के अद्भुत ज्ञान और बुद्धत्व को समझने के लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियोस डालूं तो नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और हाँ, वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर भी करिए ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि मेरे वीडियो आपके जीवन में सार्थक हो रहे हैं। धन्यवाद।